तो डेविल एम्प्रेस के एपिसोड में आप लोगों का वेलकम है। तो यहाँ पर जो वो फेक नाटक कर रही होती है, फेक नाटक करके जो है वो अपनी आंखें खोल लेती है, बोलती अब ये जांग कोंग कौन है। तो उसके बाद जो हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में वो जो जांग सिटी लॉर्ड होता है उसके मेंशन की तरफ। उस मेंशन में जो है ना कोई आ रहा होता है डॉक्टर को लेके। वो बोल रहा था जल्दी चलिए, वही चांग डॉक्टर, इसका नाम जो है मुझे नहीं पता भाई, मैं डॉक्टर ही बोल दूंगा इसको। वो बोल रही थी जल्दी चलिए। वो बोल रहा था आखिर जो पेशेंट है उस पेशेंट को ज़्यादा इंजरी हुई, इसकी कंडीशन कैसी है। वो बोल रही थी कंडीशन का तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो पहले वाले डॉक्टर से उन्होंने पता किया था तो वो जो है ना उन्होंने चेक किया तो उनकी हालत जो है ना वैसी है, कोई जो है सुधार नहीं आया, वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही है, तो आपको जल्दी से चलना होगा। तो वो डॉक्टर भी बोल रहा होता है वह मुझे ये तो बताओ, मैंने सुना है जो हेवनली बुक का ओनर है न्यू, ये जो है उसकी हेल्पर है, मतलब उसी की पार्टनर है। बोल रही थी हाँ आपने ठीक कहा, क्योंकि जो हेवनली बुक का ओनर है जब वो फाइट कर रहा था तो इसने भी जो है उसकी हेल्प करी थी और ये उसी की पार्टनर है। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी उसी के चक्कर में। तो वो जो नौकरानी होती है वो डॉक्टर को जो है एक रूम में ले आती है। वो बोलती है इसी रूम के जो है अंदर जो है आपका पेशेंट है जो आपको ठीक करना है। तो वो जैसे ही रूम को खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो दोनों हैरान होते हैं। वो डॉक्टर बोलता है क्या इधर ही था क्या। वो बोलता है नहीं नहीं हाँ इधर ही था वो तो, लेकिन वो कहाँ गई, वो आखिर कहाँ गई। तो वहाँ पर जो है ना वो दिखाते हैं हमारी ये जाओ को। जाओ होती है वो भी बहुत ज़्यादा ना मुँह फुलाया हुआ होता है। वो बोल रही होती है ये क्या हो गया, इसने जो है ना यहाँ पर हुई चैंग डॉक्टर को बुला लिया। मेरे को लगा था जो है ये जांग जो है मुझे खुद जरूर ट्रीट करेगा, लेकिन जो है इसने जो है इसको बुला लिया, चोमू को। यहाँ पर जो है ना मेरे को जो ऐसा लगा था कि मैं फेक डेड का जो अनकॉन्शियस होने का जो नाटक करूँगी तो क्या नाम है मैं जो है इसका जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करेगा। लेकिन हुआ क्या, ये तो है सिटी लॉर्ड के साथ प्राइवेटली बात करने चले गया, मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, पता नहीं कौन सी ये बात कर रहा है सीक्रेटली। तो वहाँ पर जो जाओ होती है वो अपने बड़े बड़े अरमानों में से निकालने लगती तलिस्मान। वो बोल रही थी इसको क्या लगा मेरे पीछे से ये कुछ भी करेगा और मैं इसको करने के दूंगी, हरगिज़ नहीं, इसका जो प्लान मैं तोड़ के रख दूंगी, जा रही हूँ इसके पीछे। तो वो ट्रैकिंग तलिस्मान होता है तो वो उसका पीछा करने लग जाती है। तो वो तलिस्मान जो है एक रूम के आगे आके रुक जाता है। तो उसको देखने के बाद जो जाओ, उसको जाओ ही बोलेंगे या यूनान बोल देंगे। तो जाओ बोल रही थी आखिरकार यहाँ पर है वो लौंडा। तो इसको क्या लगा था मुझे छोड़ के आ जाएगा तो मैं इसको ढूंढ नहीं पाऊंगी। अरे मेरे तलिस्मान से आखिर कोई भी नहीं बच सका, तो ये किस खेत की मूली है। तो बोल रही होती है दरवाजे के झाँकते हुए, बोल रही थी चलो देखते हैं ये लड़के क्या बात कर रहे हैं अंदर सीक्रेटली। तो उसे कुछ दिख नहीं रहा होता। वो बोल रही थी हाँ ये आगे इतना साइलेंट क्यों है, ऐसे नहीं चलेगा। तो वहाँ पर जो अपनी उंगली को चाट के गीला करती है, गीला करने के बाद डाल देती है अबे दरवाजे में उंगली डाल के छेद कर देती है। चलो देखते हैं, आखिर मेरे पास यही चारा बचा था, चलो देखते हैं अंदर चल के आ रहा। तो उसकी जो आंखें फट जाती है अंदर कुछ देख के, बोल रही थी क्या ये क्या चल रहा है। तो वहाँ दिखा रहे हैं हमारा एमसी, ऐसा लग रहा होता है उसकी इज्जत लूटने लगा है तो कपड़े उतारा है, लेकिन हमारा एमसी जो है उसको चेक कर रहा होता है बॉडी को। तो वहाँ पर जो है उस बॉडी में जो सिटी लॉर्ड की बॉडी में एक निशान होता है, उस निशान पे हाथ लगाते हुए मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अरे ये तो वाकई में तो जोंग फैमिली के तरफ से आता है, ये तो जोंग फैमिली के इनहेरिटेंस जो मिलती है उनके ऊपर होता है ये निशान। तो इसमें कोई शक नहीं है, तू है जोंग कोंग का ही बेटा है। तो बोल रहा था अच्छा तो आपको पता लग ही गया ना, आखिर आपको बिलीव है ना मुझ पर कि जो है ना मेरे फादर का दिए हुए ये निशान है, मैं इनहेरिटेंस मिलता है तो इनके ऊपर ही होता है हमारी जांग फैमिली में। तो हमारा जो एमसी होता है वो भी कह रहा होता है अच्छा हाँ तू वाकई में जो है जांग कोंग का बेटा है। वैसे मैं काफ़ी टाइम पहले जो है जांग कोंग को वार में लेके गया था अपने साथ, तो वहाँ पर तो देख सकता हूँ मैं पलक झपक के तूने बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा हो चुका है। तो बोल रहा था यह सीनियर, लेकिन जो एक चीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ वो आपको नहीं पता। तो वो बोल रहा था हाँ बता क्यों नहीं, बता मुझे चीज़ से डर रहा है तू। तो वो बोल रहा था जब मेरे फादर जो मरने वाले थे, मतलब जो है पास्ट होने वाले थे, तो वहाँ पर जो है ना मेरे अलावा वो कोई और भी था। जब मुझे पोजीशन मिली थी सिटी लॉर्ड की तो वहाँ पर मेरे अलावा और भी एक पर्सन था। वहाँ पर पास में दिखाते हैं, वो बोल रहा होता है मैं जो है सिटी लॉर्ड, वो एक मुखूटा पहना हुआ होता है। वो बोल रहा था अच्छा तो तू है अगला सिटी लॉर्ड। तो वो बोल रहा था वाल यार तू तो बहुत ही ज़्यादा यंग है। तो वो था मेरी इतनी औकात नहीं है बनने की, लेकिन जो है वो बोल रहा होता है तो जो मेरा फादर है मैं उसका बेटा हूँ और जो हमें अपने फादर की सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहा हूँ। तो वहाँ पर मेरे फादर के मरने के बाद जो है ना मेरे को ही जगह लेना पड़ेगा, तो मुझे लेनी पड़ेगी सारी जगह और मेरे को जो है ना सब कुछ आगे का देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो मिस्टीरियस मंगूठे वाला बंदा होता है वो भी बोल रहा था अरे वाह तू तो बहुत ही कमाल का बेटा है, जब भी तो तेरा जांग कोंग जो है तुझसे इतना ज़्यादा खुश है, तू जो है इतना लाडला बेटा जो है उसका। तो वो बोल रहा था वेल यार ये तो हो गई, बाद में तुझे शॉर्ट में समझाऊंगा।
ये जो हेवनली बुक है ना, ये तो तुझे अपनी केयर में रखनी है, लेकिन जो है तुझे जो एक मैसेज भी मेरा जो पहुंचाना पड़ेगा। अगर जो हेवनली बुक का जो ओनर होएगा वो जो रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो तुझे उसके साथ जो है एक मैसेज भी देना होगा उस ओनर को। तो हेवनली बुक और क्या नाम है उसका ओनर, आप जो है दोनों जो है ना वो मतलब फूदी केफ में आ जाना जल्दी से माय डियर मास्टर। तो वो तो है एक छोटी सी बच्ची होती है, तो उसी की तरह जो स्टाइल बनाता हुआ जांग भी बोल रहा होता है। तो ये आपकी जो है ना मेरी जो सीनियर सिस्टर जो है ना वो लिटिल सी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको बता दे। वो बोल रहा था ये क्या चोमुगिरी कर दी इसने। तो ये सब स्टाइल देखने के बाद मैं मनसी बोल रहा था हाँ अरे तो पॉइजन सुप्रीम कहीं इसका मतलब तू उसके बारे में बात तो नहीं कर रहा। बोलता हाँ मास्टर आपने सही कहा, ये है आपकी थर्ड डिसाइबल लियू यान, और ये जो पॉइजनस सुप्रीम इसको कहते हैं। और इसने जो है साउथर पार्ट है ना उसके मेन लैंड पे इसने जो है ना अपना जो है वो बनाया हुआ है, सारा कुछ अपना उसने राज किया हुआ है। वहाँ पर काफ़ी टाइम से जो है ना वो ओवरलॉर्ड बनी हुई है, उसने वर्ल्ड पे जो है तहलका मचाया हुआ है उस साइड पे। अरे यार ये मेरे सारे डिसेबलों को क्या हो गया है, सारे एक से बढ़ के एक जो है बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इनको हो क्या गया यहाँ के। तो वो जो मेरी थर्ड डिसेबल इसकी बात कर रहा है, अरे तो उसका टैलेंट है ना वो बहुत ज़्यादा लोवेस्ट टैलेंट है, आखिर वो एक ओवरलोड कैसे बन गई। तो वहाँ पर वो सोच रहा था फूटियान के, अरे फूदी के वो बोल रही थी और ये फूटियान, अरे राइटर तू भी ना बदलता रहता है लैंग्वेज यार। तो वो बोल रहा था अरे फूटियान के, अरे कहाँ जानी पहचानी लगा था यार। अरे हाँ यार वो मुझे माउंटेन बड़ा कमाल का लगता है, मेरे को लग रहा है मेरी थर्ड डिसेबल एलेक्सर वगैरह यूज़ करके जो है इतना ज़्यादा ग्रो हो गई है। मेरे को लग रहा है वही माउंटेन है इसका सीक्रेट पावर का। चलो देखते हैं। यहाँ पर जो है ना वो बोलना चाह रही है यहाँ पर यूनार को फाइंड नहीं करूँ और डायरेक्ट मैं उससे जाके मिल लूँ, कैसी है यार ये। तो वहाँ पर जो है वो अचानक से नीचे देखता है, हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो सिटी लॉर्ड जांग होता है वो उनके जो है घुटनों में आ जाता है। वो बोल रहा था सीनियर, तो वो बोल रहा था लिटिल जांग आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो वो जांग जो है ना वो कह रहा होता है असल में जो है ना ये पोजीशन सिटी लॉर्ड की मुझे मिलनी नहीं थी, लेकिन जो मेरा जो फादर थे वो पास हो चुके थे, गुजर चुके थे, जिसकी वजह से मुझे जो है ये सब करना पड़ा। और मेरे फादर की जो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही विश थी कि वो जो हेवनली जो बुक है उसका जो ओनर है उसका जो दिल से जो है वो वेलकम करे। उन्हीं की विश को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात सुबह शाम करके जो कल्टीवेट किया। मैंने एक भी दिन जो है लेजी पानी दिखाया, मैं कल्टीवेट करता रहा ताकि जो आज का दिन मुझे देखने को मिल जाए। तो वहाँ पर जो जांग होता है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, मुझे पता है, लेकिन मैं जो छोटे से मैटर में आपके जैसे जो है सीनियर को मैं जो है ना इस मामले में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। तो एमसी भी हमारा जो उसका सर पकड़ता है, बोलता है उठो यार मेरे छोटे से जांग, तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारे जो फादर है वो मेरे फ्रेंड है और मैं तुम्हारे मामले को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है, बोला है सीनियर आपका थैंक यू। मेरा जो मेरे जो फादर है वो बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में कुंडुन माउंटेन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है। अबे तो बोलता मेरे फादर मर चुके, ये क्या हो गया, क्या चक्कर है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है, पता लगेगा क्या है असल में। तो वो बोल रहा होता है प्लीज़ उससे पहले जो है आपको जो है वो सुप्रीम पॉइजनस सुप्रीम की तरफ जाना चाहिए, फ्यूजियन केव की तरफ, तो आप जाइए ना प्लीज़। तो ये सब देखने के बाद जो वो जाओ होती है वो बहुत ज़्यादा हिल जाती है पूरी बॉडी, नहीं हो सकता, ये मैंने कहा देख लिया है, भगवान मुझको उठा ले रहे, ये क्या हो गया, ये तो पर्वत है सारे, ठरकी किधर के ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो वो बहुत ज़्यादा शौक में होती है, बोलती मैं गलत समझ ली थी, ये हो क्या गया, मैं बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया। यहाँ जो है ना वो उस तरीके से वो तरीके से जो होता है ना उस तरीका का शेप बना हुआ होता है कि वो छुपा छुपी वाला सीन आपको समझ आ गई होगी। तो वहाँ पर जो हमारे जाओ होती है, अबे यूनार बोल दो भाई इसको यार, यूनार बोल रही होती है मैंने ये क्या देख लिया भाई, इससे पहले मेरी गोटियाँ मुँह में क्यों नहीं आ गई। तो बोल रही होती है नहीं आखिर ये जो है सिटी लॉर्ड जांग है, ये आखिर इस तरह की इसकी जो है ना वो हरकतें होगी, ये इस तरीके से करेगा। और ये जो मेन कैरेक्टर है ये इसकी देखो तो सही है, ये इस तरीके से हरकतें करेगा, मैंने कभी लगा नहीं था। ये इस तरीके से उसको सीक्रेटली लेके गया रूम में ये सब करवाने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोल रहा इतनी बड़ी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी इतना टाइम बाद और ये इस तरीके से मेरे हाथ से गुजरेगी, आखिर ये किस तरह का मजाक है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आखिर ये किस तरह का मजाक हो रहा है। तो वहाँ पर जो उन्हें भी वो सेंस हो जाता है कि वहाँ पर जो है कोई आ चुका है, तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो तैलिस्मान निकाल के फेंक देती है और वो बोल रही होती आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से जो है ना एक मैन के साथ करने की, तो यहाँ ब्लो जॉब लगवा रहा है एक मैन से, देखो कोई शर्म आनी चाहिए इस तरीके की हरकत करने की। तो वो जो आती हुई जो है ना स्मोक कर देती है तैलिस्मान से। तो वहाँ पर जो वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, बोल रही थी मैंने कर डाला कांड,
तो वहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है भाई, इतना पावरफुल हो गया बेहोश हो जाता है। तो यूनार कह रही होती है तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जो मेरा तलिस्मान है बेहोश करने वाला, स्लीपिंग वाला तलिस्मान है, उससे जो है कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना है। आज तो यहाँ पर ज़मीन पर पड़ा है, ज़मीन पर लेटे लेटे तेरी मैं इज्जत लूट लूँगी सारी की सारी। काफ़ी ज़्यादा ड्रोनी लग रही होती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो है उसके सामने केक होता है और वो छुरी होती है जो कि काटने वाली होती है केक को। तो वहाँ पर जो है हेवनली बुक जो होती है, स्क्रॉल होता है, वो गिर जाता है। हमारी जो यूनार होती है वो भी स्क्रोल को देख रही होती है, बोलती क्या ये क्या हेवनली बुक के। तो वो जो स्क्रोल होता है वो ओपन हो जाता है और इसी को देख रही होती है, और वो जैसे ही खुलता है वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो फेरी निकलती है, जिसको देख के वो हैरान हो जाती है। वो फेरी जो होती है उसके आसपास लिपट जाती है, उनको पकड़ लेती है, बोल रही थी नहीं 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 क्या ये हेवनली बुक है, ये क्या हो रहा है। जो हेवनली बुक होती है वो यूनार को पूरी तरह से बांध लेती है। यूनार भी कह रही होती है भाई ये क्या, मुझे उसका घोड़ा चाहिए ना कि मैं इस तरीके से बनना चाहती हूँ। ये जो मुझे पूरी तरीके से हेवनली बुक ने बांध दिया, मैं सांस भी नहीं ले पा रही, मुझे घोड़ा चाहिए उसका नहीं। तो वहाँ पर वो हेवनली बुक जो देख रही थी कलर को जैसी देखती है तो उसकी जो है अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, वो अपने हालत में नहीं रहती, अपने माइंड में नहीं रहती। तो वहाँ पर जो है बिल्कुल एक सन्नाटा टाइप का हो जाता है। तो वो सीधा जो एमसी के घोड़े पे बैठ जाती है भाई लिटरली। तो घोड़े पे बैठने के बाद कपड़े उतारने लगती है, बोल रही थी नहीं बस और नहीं हो रहा मुझसे, अब जो है ना मुझे चाहिए ही चाहिए। तो हमारा जो एमसी होता है वो धीरे धीरे करके उसकी आंखें खुल रही होती है, उसको जो है एक स्मेल आ रही होती है अल्कोहल की। वो बोल रहा होता है क्या ये अल्कोहल की स्मेल है क्या, बोतल मेरे हाथ में क्या है, ये क्या है भाई, ये आखिर बोतल इतनी नरम नरम क्यों है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जैसे अपनी आंखें खोलता है वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो ज़्यादा होती है वो उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। वो बोल रहा होता है आखिर तू करना क्या चाह रही लड़की। वो ज़्यादा होती है वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, वो जो है चपकती जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, भाई क्या करिए प्लीज़ ऐसा मत कर। तो वो बहुत ज़्यादा जो है करीब आने लगती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ के तो दूर कर देता है, बोलता है मेरे से बहुत दूर हो जा, तू बहुत ज़्यादा जो है करीब आ चुकी है मेरे। तो वो जो है याद करता है, बोलता है मेरे जो है बेहोश होने से पहले इसने जो है ना अचानक से अंदर आ गई थी, क्या ये बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी। तो ये अचानक से बाहर आई कि इसने रैंडमली जो है कोई चीज़ उठा के तोड़ के मेरी तरफ फेंकी थी, जिससे जो है मैं डीप स्लीप में चले गया था। और इसने जो है मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है ऐसा वैसा, वेल देखने से तो मुझे ये लग रहा है हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। अगर इसने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया होता तो मैं तो मर जाता भाई। मेरे जो डिसेबल है ना पहली वाली, वो मुझे जान से मार देती। तो उसे दूर हटाता, लेकिन जो है वो दोबारा से चिपक जाती है। हमारा मैन कैरेक्टर बोलता है चिपक गई। तो वहाँ पर जो उसकी गर्दन पे हाथ रखती है हमारे मैन कैरेक्टर थी, और जो है करीब आने लगती है और सूंघ रही होती है। बोल रहा होता है क्या आखिर ये क्या कर रही है। तो वो करीब आ जाती है और वो जो सूंघने लग जाती है। बोल रहा होता है क्या आखिर ये जो मेरी स्मेल को सूंघ रही है। तो सूंघने के बाद उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो वो सूंघते सूंघते जो है ना नीचे चले जाती है घोड़े की तरफ। तो हमारा मैन कैरेक्टर ब्लश करने लगा, बोलता नहीं 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 ऐसा नहीं कर, जो लोग देख रहे हैं भाई बच्चे भी देख रहे हैं, एक्सप्लेनर के यूट्यूब पर चैनल पर जो स्ट्राइक आ जाएगी, ऐसा नहीं कर, लड़की क्या कर रही है। तो उसके जो गालों को पकड़ लेता है, बोलता है रुक जाए यहीं पे। तो वहाँ पे कुछ देखती है और देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ को पकड़ लेती है। बोल रही थी ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। इतना बोलते हुए जो हाथ है मुंह को चाटने लग जाती है, वो मेन कैरेक्टर का हाथ चाटने लग जाती है। तो हमारा एमसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उसकी हरकतें देख के। तो वो जो है हाथ से जो प्यार करने लग जाती है, बोलती है मुझे टच करिए, यहाँ वहाँ मुझे टच करिए, मुझे प्यार करिए। तो वो देख रही होती है, हमारा एमसी की नज़र जो है हेवनली बुक पे पड़ जाती है। वो बोलता है क्या ये स्क्रॉल खुला हुआ क्यों है। तो वो समझ जाता है भाई ये क्या हो गया यार। तो वो जो है खुली हुई बुक को देख देता है और बोल देता है अच्छा तो ये बुक खुली हुई है, अब मैं समझा। तो वो सारा कुछ समझ जाता है, बोलता है अब मैं समझ गया जो है ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। तो उसको जो पंच करता है, तो वो जो है ना उस चीज़ को देखती है और जो है उसकी आंखें चमकने लग जाती है। तो वो अचानक से ऊपर कूद जाती है और भाव भाव करते हुए, भाई कुतिया बन गई ये तो वहाँ पर वो चाटने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है अरे यार ये सिचुएशन तो मैं समझ गया इसको हुआ क्या है। तो वहाँ पर जो एमसी अपने आप को बोल रहा होता है अरे शिट यार ये शेंग तूने आखिर किस तरीके से बुक बना दी, इतनी डर्टी बुक बना दी गंदी शी यार, तो कैसा था यार पहले तूने जो है किस तरीके के मेथड को यूज़ करते हैं इस तरीके से बना दी है। भाई लोग क्या सोचेंगे, उन लोग के जो क्या क्या कहते हैं उन लोग के दिमाग में बैठा हुआ जिसने जो है बुक को लिया वो तो बन गया भाई मोटल। अरे शिट मैंने ये क्या कर दिया। हेवनली बुक में कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं जो मैंने जो हिडन करके रखी है, जो सामने नहीं आई वो सामने ना आया तो बेहतर है। तो यहाँ पर जो है कोई भी इस चीज़ को इस तरीके से देख लेता है तो वो जो है उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। वो भले तो इसको कुछ भी बना दे, इसको देख कुतिया बना दिया। तो आखिर अब मैं इस लड़की को किस तरीके से देखूँ, एक कुतिया के रूप में या एक वुमेन के रूप में। अरे बाबरे तो खुदिया ही बन गई। अरे यार ये कैसा जो है सिचुएशन बन गई। आखिर जो है मेरी यूनार जो है वो भी पहली डिसेबल जो है क्या कहते हैं यार, पहले इस एपिसोड में दिखाई थी, उसको बोल रहा हूँ मैं यूनार। वो बोल रहा होता अरे यार मेरी यूनार उसके बंदों के साथ ये क्या ही सीन हो गया, आखिर मैं इसको सही करूँ कि नहीं इसी छोड़ दूँ। नहीं यार नहीं मुझे सही करना पड़ेगा।
वो बोल रहा होता है उफ यार ये क्या मुसीबत है। तो ये कहते हुए जो है वो एक घुमा के दे देता है, वो भी घूम जाती है, पूरी उल्टी हो जाती है, वो जो है कुत्तों की तरह जो है भौंक रही होती है। तो वहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर बोल रहा था भाई तू बहुत ही ज़्यादा लकी है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता है तो कुछ भी नहीं कर पाता। तो वहाँ पर जो है उसके जो कमर पे हाथ फेरने लगता है एमसी। वो बोल रहा होता है यार मुझे जो है ढूंढनी पड़ेगी आखिर सोल है किस तरफ। ये जो है इसके अंदर एक डॉग की जो है सोल आ गई है, ह्यूमंस के साथ जो है इसके साथ इसकी सोल के साथ जो है मर्ज हो गई है, और मुझे देखना पड़ेगा आखिर ये है कहाँ। अगर जो है मेरी जगह पे कोई और होता और ये सब कर रहा होता, वो फोर्सफुली निकालता, तो ये हमेशा के लिए जो पागल हो जाती, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से निकालना है। मेरी जगह पे अगर कोई बंदा ऐसे करता, फोर्सफुली इसके ऊपर जो है कोशिश करता निकालने की, तो ये ऐसा गलत हो जाता और हमेशा के लिए जो है पागल ही रह जाती। तो उसे वो सोल मिलती है और सोल मिलने के बाद दायरा का अटैक करता है, जिससे बड़े अरमान वाली चीखें निकल जाती है। तो वो जो है डॉग की सोल जो होती है वो निकालने लग जाता है। वो कह रहा था चल जा निकल जा बहुत ही तूने खेल लिया। तो वो जो है ना निकाल देता है। वहाँ पर दिखाते हो बड़े अरमान वाली की हालत ख़राब हो जाती है। तो वो जैसे ही निकल जाती है तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल होने लग जाती है हमारी बड़े अरमान वाली लड़की। तो वो ऐसे करके तो खुल्लम खुल्ला सो जाती है। वहाँ पर जो हेमनली वो उसको जो है हील कर रही होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है देखो तो सही है किस तरीके से सोती है, आखिर कौन सोता है इस तरीके से। अगर यार जब इसने जो हेवनली बुक के साथ काफ़ी ज़्यादा मसला जो है फेस किया है, तो हेवनली बुक उसको अपनी ब्लेसिंग देगी ताकि ये आराम से सो सके। तो वो जो है सो रही होती है बड़े आराम से। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है जब ये उठेगी, उठने के बाद जो इसका जो कर्ज होएगा वो बिल्कुल रिमूव हो गया होगा, बिल्कुल ठीक हो गई होगी। तो वहाँ पर जो वो हेवनली बुक को लेते हुए सोच रहा होता है वेल अब जो मेरा यहाँ पर सब कुछ सेटल हो गया है, तो इसे भी जो है मेरा सब कुछ देख लिया इसने, तो क्या पता ये जो है सीक्रेट रखे इस बात को, क्योंकि हम में से एक है, तो आई होप ये सीक्रेट रखे। और सीक्रेट से मुझे याद आया, मुझे तो वहाँ फूटियान केव की तरफ भी जाना है। वेल यार ये ट्रिप जो है ना काफ़ी आसान हो, आई होप ये ट्रिप जो है बड़े आसानी से गुजर जाए। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी सोच रहा होता है भाई यहाँ तक का मैंने सेटल कर दिया है, अब मेरा यहाँ से जाने का जो है ना टाइम आ गया, मेरे को यहाँ से निकलना हो। और ज़रा देखो यार ये दोनों तो सो रहे हैं और जिनको को मैंने बचा लिया इस मुसीबत से। अब जो है ना यहाँ पर जब उठेंगे तो एक्सप्लेनेशन जो है ना खुद ही समझ जाएंगे, या मैं ही समझा दूंगा। तो उन्हें छोड़ के जैसे हमारा जो है मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है, वहाँ पर जो हमारी बड़े अरमानों वाली होती है, पिंक बालों वाली बोलेंगे इसको, वो जो है ना उसका पकड़ लेती है कपड़े। वो बोल रही होती नहीं जाओ मास्टर। तो वो बोल रहा था क्या ये उठी हुई है। तो वहाँ पर जो है हमारा मेन कैरेक्टर उसी को देख रहा होता है और देख ही रहा होता है उसको। तो वहाँ पर वो जो है ना काफ़ी रोने लग जाती है, बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं जो है ना काफ़ी अच्छी हूँ, यहाँ पर जो है आपको हमेशा मैं प्रोटेक्ट करूँगी, प्लीज़ मुझे ऐसा छोड़ के मत जाइए, यहाँ आइए एंजॉय कीजिए लालटेन को मेरे साथ, प्लीज़ मुझे मत छोड़िए मास्टर प्लीज़। तो वो रोने लग जाती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पास जाता है, उसके जो आंसुओं को साफ़ करता है, बोलता है उफ यार अब जो है मुझे इसके पास ही बैठना पड़ेगा। वेल यार चलो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जब तक ये उठती नहीं है तब तक मैं यहीं पे जो है वेट कर लेता हूँ। तो वहाँ पर जो सीन शिफ्ट होता है हमें जो है जांग की तरफ दिखाता है। जांग बोलता है अबे ये क्या हुआ, आखिर मैं सो कैसे गया, एक मिनट, या मेरा सीनियर किधर गया भाई, ये क्या मेरे कपड़े, ये क्या हो क्या रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे जांग के साथ गलत हुआ हुआ। तो यहाँ पर जो है गाइस मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में जो है ना ये एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैं इजी वे में जो है ये एक्सप्लेनेशन करता हूँ, काफ़ी ताकि मैं आप लोगों को समझ आए, क्योंकि कमेंट में काफ़ी लोग बोलते हैं कि समझ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, आवाज़ कैसी है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सुधार रहा हूँ एक्सप्लेनेशन को, जो काफ़ी ज़्यादा ईजी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में जो समझ आए, कोई भी ऐसा मुश्किल वगैरह ना हो। तो मैं जो है असली जो ट्रांसलेट है इस मांगा की, जो हर मांगा की मैं ट्रांसलेट है, वो उसके ओरिजिनल जो वर्ड्स होते हैं वो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएंगे, थोड़े मुश्किल होते तो सारे मानवा के मुश्किल है, लेकिन जो यूट्यूबर होते हैं एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो जो अपने तरीके से समझाते हैं स्टोरी, तो वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना यार, ट्रांसलेट नहीं करते। तो इसलिए मैं काफ़ी इजी वे में समझा रहा हूँ, कोई ऐसा मसला ना है आपको, और जो स्टोरी आपको ईजिली समझ आए। तो गाइस फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर छोटा है मैं समझ सकता हूँ, वीडियो भी छोटी है, क्योंकि जो है यहाँ पर इशू चल रहा है काफ़ी ज़्यादा मेरा ना ये इधर एरिया का, तो समझ सकते हो यार। फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।